प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए कल से नवरात्र की बधाई दी और जीएसटी के जो नए स्लैब्स हैं उसके बारे में लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अब गरीबों को बहुत राहत मिल जाएगी और जीएसटी के स्लैब जो हैं वो बहुत आसान हो गए हैं और बहुत बड़ी कटौती जो है जीएसटी में की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस टेशन साहब हैं। हसन साहब, प्रधानमंत्री का देश के नाम जो संबोधन था वो कैसा लगा आपको? देखिए, उन्होंने जीएसटी की बात करी जी, तो मुझे तो यही हैरत है कि उन्होंने कितनी दीदा दिलेरी से ये बात कही है कि साहब जश्न मनाइए। अरे लगाया किसने था और क्यों लगाया था? अब से 10 साल पहले क्यों लगा था जीएसटी? आप जब हम पार्लियामेंट में थे और जीएसटी आपने दूध के ऊपर लगाया, आपने आटे पे लगाया, पैक्ड दालों पे लगा दिया, आपने मरीज़ के 1000 रुपये कमरे वाले मरीज़ पे जीएसटी लगा दिया, इंश्योरेंस के ऊपर लगा दिया था। तो हम बहुत चिल्लाए थे पार्लियामेंट में कि ये से ख़त्म करें, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। आपने उस वक्त तो बड़ी अपनी पीठ थपथपाई थी कि हम फाइनेंशियल रिफॉर्म ला रहे हैं। आज आप कह रहे हैं इसने हटाने के बाद हम जीएसटी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। आपने ही लगाया, आपने ही हटाया, तो किस बात का जश्न हो? वो कह रहे हैं पहले जो था बहुत तरह के टैक्सेस होते थे, व्यापारी उलझ जाते थे, इतने फार्म भरे जाते थे, तो उन्होंने 2017 में पहले ये लाए वो, और अब इसको और आसान कर दिया है। मतलब कौन सा टैक्स ख़त्म कर दिया सेल टैक्स के अलावा? कह रहे हैं कम कर दिया। जो पहले 18% और कई तरह के थे, अब जो 12% था उसको सिर्फ 5% कर दिया। पहले जो टैक्सेस थे वो सेल टैक्स में व्यापारी परेशान होते थे, मानता हूँ। इसके अलावा तो कोई टैक्स आपने नहीं ख़त्म करा। क्या एक्साइज ख़त्म कर दी? क्या डीजल पेट्रोल से एक्साइज ख़त्म करके जीएसटी में लेके आए आपने वो भी नहीं किया, जहाँ जनता को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता। तो ये जंजाल कौन सा था टैक्स का सिवाय सेल टैक्स के? तो अब राहत मिल गई उससे। वो तो जब ही मिल गई थी, लेकिन उससे बड़ी आफत आ गई थी जीएसटी की कि आदमी परेशान था। हर छोटा सा भी कारोबारी एक अलग से एम्प्लॉय रख रहा था कि भैया तू दिन भर रजिस्टर भरता रहे। एक्सपोर्टर्स ही काम कर रहे थे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आपने एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो जीएसटी लगाया उसे वापस देंगे, तो आप लगा क्यों रहे? जब वापस देना है तो मुरादाबाद के उस ज़माने में 2019 में 1000 करोड़ रुपए एक्सपोर्टर्स के बकाया थे, और मेरे कहने के बाद वो धीरे धीरे करके रिलीज़। क्या लगता है जनता को अब कल से टैक्स में राहत मिलने लगेगी, चीज़ें सस्ती मिलने लगेंगी? देखिए, जो कहावत है ना कि जुल्म की जड़ में से एहसान निकलते हैं, ये बड़ी लॉजिकल कहावत है और बड़ी फिलॉसफिकल है। पहले जुल्म करो और उसके बाद एहसान करके ये कहो कि अब हमें थैंक यू बोलो। तो जनता को तो मालूम है कि हम 10 साल पहले किस जगह पे थे और आज किस जगह पे हैं। आज हमारा कारोबार 10 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है। आज गरीब आदमी और गरीब हो गया और अमीर तो अमीर से तर होते चले गए। ख़ास तौर से 2-3 फैमिलीज़ इतनी अमीर हो गई जो उन्होंने कभी उनके बाप दादा ने नहीं सोचा होगा। नवरात्र पर जो है नॉनवेज की दुकानें बंद करने के कई जगह आदेश भी हो गए हैं और कई जगह ऑफ द रिकॉर्ड मतलब पुलिस ने बोल भी दिया है कि बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बंद रहती हैं, मुरादाबाद में भी कल से बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें। तो ये बताइए कि नॉनवेज को लेकर के जो चल रहा है, जो मांग चल रही हिंदू संगठनों की कि 9 दिन जो है नवरात्र में ये मांस की दुकानें जो हैं बंद रहनी चाहिए, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, सब लोगों को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर नॉन हिंदू लोग मांस खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और सिर्फ नॉन हिंदू ही नहीं बल्कि मैं जो आंकड़े हैं तकरीबन 80% हिंदू भाई भी नॉन वेज खाते हैं। साउथ में तमाम जगह खाया जाता है, कोस्टल एरिया में मछली खाई जाती है, और वहाँ तो हमने कुछ ऐसी बात सुनी नहीं। अब सरकार ये बताएगी कि कब तुम्हें क्या खाना है, कब तुम्हें क्या पहनना है, कब तुम्हें क्या बोलना है। तो ये डेमोक्रेसी का ड्रामा काहे को चल रहा है, इसे ख़त्म करें और एक हिटलर शाही और एक वन रूल कर दें, और जो हुक्म आएगा उसको सरकार को सलाम किया जाए।
गरबा पर जो है गैर हिंदुओं की एंट्री और उनके मतलब पहचान छुपा करके जाने वाली जो बात है उसको लेकर के भी बात चल रही है। तो जो लोग ख़ास तौर से अगर मुस्लिम युवा इसमें जाते हैं तो क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? और जो हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों को नहीं आना चाहिए गरबा के प्रोग्राम में, उनकी एंट्री बैंड होनी चाहिए, उनकी चेकिंग होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में मैं हिंदू संगठनों के साथ खड़ा हूँ। गरबा के अंदर एक देवी की पूजा होती है, ये धार्मिक आयोजन है। इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम बुत परस्ती को मना करता है। तो जो मुसलमान उसमें शामिल हो रहे हैं तो वो क्या पूजा करने जा रहे हैं या बुत परस्ती करने जा रहे हैं, उसका असेसमेंट करें। मुस्लिम लड़कों को हरगिज़ गरबा के अंदर नहीं जाना चाहिए। भले से मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे, तमाम मुस्लिम लड़कों को, हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। कोई भी खुराफात इसमें नहीं होनी चाहिए। 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो आने वाला है। उससे पहले जो ज़िला पंचायत के हैं, ग्राम प्रधान के हैं, बीडीसी के हैं, वो चुनाव हाल ही में 4-5 महीने के अंदर ही होने हैं। उसको तमाम तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी अपने लोगों को। हो सकता है कि चिन्ह ना दे, वो हो सकता है चिन्ह से लड़ाए, हो सकता है ना भी दे। ज़िला पंचायत में लेकिन मतलब लड़ेगी प्रत्याशी? हम हमारे सपोर्ट से लड़ेंगे लोग। अच्छा, जैसे हमने पहले भी करा था। अब वो हमें तो सिर्फ ये आस है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तब मालूम होगा कि बीजेपी की क्या हैसियत है। समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट से उनको लगभग सभी मामलों में ज़मानत मिल गई है, लेकिन जो रामपुर की लोकल अदालत है, स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट, उसने एक मामले में जो शत्रु संपत्ति का था उसमें 3 धाराएं और बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि अब उनकी रिहाई में पेंच फंस सकता है, देरी हो सकती है। तो इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़म खान साहब के ऊपर झूठे केस लगाए गए थे और उनको फंसाया गया था। सबको मालूम है कि ना तो वो बकरी चोर हैं, ना वो भैंस चोर हैं, ना किताब चोर हैं। आज़म खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी का क़याम किया और उनकी बेबाक तकरीरें और उनके बयानात से कुछ लोग झल्ला गए और उन्होंने इस तरह की हरकत करके उनको जेल के अंदर रख दिया। कोर्ट से हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कोर्ट उन्हें रिहा कर देगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो अब ऐलान किया है जीएसटी में कटौती का, तो वो सवाल कर रहे हैं कि पहले इतनी भारी भरकम जो जीएसटी है वो लगाई क्यों गई थी। और मुरादाबाद के एक्सपोर्टर का उन्होंने बताया कि हज़ारों करोड़ रुपए जो है जीएसटी में फंस गया था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि इस जीएसटी कटौती से आम जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।